राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये वीडियो विशेष है क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस दूंगी जो आपके जीवन को भगवान की भक्ति की ओर ले जाएगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बातें स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं इस साल के इस कार्तिक महीने के ये अंतिम दिन चल रहे हैं। हम जानते हैं कि कार्तिक महीना हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है और इस वर्ष तो हमारे कार्तिक महीने जो चातुर्मास का एक महीना है, इसमें एक एक्स्ट्रा महीना भी भगवान जी ने जोड़ दिया था जिसे हम पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। तो जो लोग भी लाभ लेना चाहते हैं इस महीने का, उसमें उन्होंने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए होंगे क्योंकि चातुर्मास का इतना बड़ा लाभ होता है। इस कार्तिक महीने में जो अब लास्ट के दिन हमारे पास बचे हैं, जो बीत गई समय वो तो चले गया है, बट अब हमारे पास ये कार्तिक महीने के जो लास्ट के 7-8 दिन बचते हैं, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन दिनों में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि 23 नवंबर 2020 आप जानते हैं कि जिसे इस तिथि को हम इस बार अक्षय नवमी के नाम से मनाने जा रहे हैं। अक्षय नवमी में क्या करते हैं हम सब, तो होता ऐसा है कि अक्षय नवमी में हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा तो वैसे हम पूरे महीने करते हैं, इस कार्तिक महीने में उनकी पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। हम इनके पत्तों को नहीं तोड़ते हैं, दान करते हैं, दीप दान करते हैं, सब करते हैं। बट कार्तिक महीने की जो अक्षय नवमी की तिथि आती है, ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन हम इस वृक्ष के नीचे भगवान जी को जल अर्पित करते हैं और फिर इसमें परिक्रमा लगाते हैं, दान देते हैं। दान हम कैसे देते हैं, तो दान देते हैं हम जिसे हम वैक्स गार्ड या पेठा या वाइट गार्ड या फिर हम लोग हिंदी में इसे कुमड़ा भी कहते हैं। इसमें हम कुछ गुप्त दान करते हैं, जैसे आपकी जो इच्छा और सामर्थ्य अनुसार आप दान दे सके। स्वर्ण, चांदी, आभूषण जैसे जो भी मुद्राएं अर्थात पैसे आप दे सकें। आप इसमें डाल के बिना बताए हुए, बिना कुछ बोले हुए आप इसके अंदर डालेंगे। इसे एक लाल कपड़े से लपेटकर कार्तिक भगवान अर्थात आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित करेंगे और पूजा समाप्त हो जाने के बाद आप किसी भी ब्राह्मण को ये समर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन हमें पेठे का दान करना चाहिए। और फिर इसके बाद हम ऐसा करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे हम भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। आंवले वृक्ष को भोग लगाते हैं और उस भोग को लगाने के बाद उसी वृक्ष के नीचे आप अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को बुला सके, छोटों बच्चों को बुला सके, गरीबों को बुला सके, उन सबको बुलाकर आप भोजन कराएंगे और उस भोजन के बाद आप स्वयं भी भोजन करेंगे। उस वृक्ष के नीचे ही भोजन करना है और संध्या के समय भी हमें वैसे ही दीप दान भी करना है। याद रखें, दीप जो दान करें हम विशेषकर मिट्टी के दीपों का दान करें और उस दीप को दान करने के बाद हम भगवान की परिक्रमा लगाएं संध्या के समय भी, और उसके बाद हमें ये भोग का कार्यक्रम करना है। इस तरह से हम अक्षय नवमी की तिथि को मनाते हैं। और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के बाद दसवीं तिथि आती है और उसके बाद एकादशी की तिथि आती है। कार्तिक महीने की वैसे तो दोनों एकादशी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब चातुर्मास आरंभ होता है तो हमारे भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण जल में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और ये इस एकादशी के चातुर्मास के पहले सावन महीने से स्टार्ट होता है, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। और इस महीने की समाप्ति अर्थात चातुर्मास की समाप्ति कार्तिक महीने की जो लास्ट एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी को होती है। और ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान जल से बाहर आकर अपनी निद्रा को भंग करते हैं और फिर इस दिन भगवान की विशेष पूजा की जाती है, भगवान का स्वागत किया जाता है और बहुत लोग नए नए वस्त्र दान करते हैं, भगवान को स्नान कराकर पूजा कराते हैं। वैसे तो ये सारी पूजाएं इस पूरे महीने, पूरे चातुर्मास में चलती है, बट इन सब महीनों में कार्तिक मास को और सबसे विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम इस कार्तिक महीने में जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इसका भगवान हमें एक्स्ट्रा फल देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें
इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कार्तिक महीने की एकादशी के दिन हम क्या करें? एकादशी के दिन सबसे पहले तो अगर हम स्नान की बात करें तो आप जानते हैं कि कार्तिक महीने में सूर्य उदय के पूर्व स्नान करने का विधान होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्तिक के पूरे महीने स्नान नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी विडंबना होती है, अपने अपने सिचुएशंस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने के पूर्णिमा तक इस तिथि में हम इन 5 दिनों में भी अगर हम सूर्य उदय से पूर्व नहा ले, स्नान करके भगवान की पूजा करें, दीप दान करें और परिक्रमा करें, तो ये भी हमें इस महीने के पूर्ण स्नान का फल प्राप्त होगा। इसके थ्रू भी हमें वही पुण्य प्राप्त होगा जो पूरे महीने के से मिलता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं माता तुलसी की। तुलसी माता भी हमारे लिए, वैसे भी हर घर के लिए, हर हिंदू, हर सनातनी के लिए, हर इंसान जीव मात्र के लिए तुलसी माता बहुत ही विशेष महत्व रखती है हर इंसान के लाइफ में। तो हमें तुलसी माता की रोज़ पूजा करनी चाहिए। हर घर में एक तुलसी का बिरवा हमें ज़रूर लगाना चाहिए और तुलसी माता को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन इस कार्तिक महीने में तुलसी पूजा की विशेष विधि बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के बाद हम भगवान जी जैसे जल से बाहर आते हैं, उसके अगले दिन या फिर बहुत लोग तो तुलसी विवाह एकादशी के दिन भी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन भी करते हैं। तो तुलसी को शालिग्राम अर्थात वो भी जो एक नारायण भगवान का ही रूप है, उस रूप में हम तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं। तो आप भी चाहे तो पूर्णिमा के दिन हो, एकादशी के अगले दिन हो या फिर देव उठनी एकादशी के दिन हो, तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह करा सकते हैं। अब अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो इसमें व्यस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जो भी नारायण रूप में आप जिन्हें भी मानते, चाहे वो फोटो हो, विग्रह हो, आप उनके साथ माता तुलसी के विवाह को करवा सकते हैं। इसमें आप क्या करें? माता तुलसी को वस्त्र दान करें, उनके सामने दीप दान करें, अल्पनाएँ बनाएं और परिक्रमा करें, उनकी पूजा करें, उन्हें कुछ भेंट अर्पित करें, फल फूल समर्पित करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी श्रद्धा भक्ति से करेंगे, माता तुलसी भगवान नारायण के साथ उन्हें जरूर ग्रहण करेंगी। इसके साथ आप कर सकते हैं, उस जो भी आप समर्पित करें उसमें एक आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके थ्रू आप भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान आपकी पूजा जरूर ग्रहण करेंगे। इस तरह से आप जो इस महीने में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथि आ रही है, वो तिथि आप नोट कर ले फ्रेंड्स। तो वो तिथि है 26 नवंबर 2020 टू 30 नवंबर 2020 तक। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है? सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है, दीप दान करना है, भगवान की परिक्रमा करनी है और फिर भगवान के अधिक से अधिक नाम का जाप करना है। जाप भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। ये हमें शांति प्रदान करता है, भगवान के पास ले जाता है। और रही दीपदान की बात, तो कार्तिक महीने में दीपदान का इतना महत्व है कि आप बता नहीं सकते कि एक दीपदान का आपको कितना फल मिलता है। अगर आप दीपदान नहीं भी कर सकते ऐसे सिचुएशंस में, तो अगर आप किसी दूसरे के जलाए हुए दीप की भी रक्षा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है उसे भी भगवान आपके दान के स्वरूप ही ग्रहण करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, आप मंदिरों में जाएं, पूजा करें, मंदिरों में जाकर सेवा करें, गरीबों को दान दें, उनकी भी सेवा करें। जितना सामर्थ्य अनुसार हो सके आप अच्छे काम करें और भगवान को प्रसन्न करें। अगर आपके पास जो भी विग्रह ऐसा नहीं है, लेकिन तुलसी माता की सेवा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तुलसी वन लगाएं, लगाना संभव ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि हमें इन महीनों में तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, तो नहीं लगा पाते, कोई नहीं। जो लगे हुए पौधे हैं आप उनकी सेवा करें, उनको जल अर्पित करें, फूल अर्पित करें और वहीं पर आप दीप लगाएं। इस तरह से आप जो भी श्रद्धा से आप करेंगे भगवान उसे बहुत गुना फल देंगे आपको। और अगर आप बिना फल की इच्छा की करेंगे तो फिर कहना ही क्या फ्रेंड्स, ऐसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। वो भगवान परम दयालु है, आपकी वो ज़रूर सुनेंगे। तो फिर यही मौका है ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने का, तो देर मत कीजिए, शुरू हो जाइए। राधे राधे फ्रेंड। तो फिर अपना ध्यान रखिए और इस तरह से आप अपने पर्व को मना सकते हैं। तो इस तरह से आप कार्तिक महीने के पवित्र मास का लाभ उठा सकते हैं और अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और तब तक आप एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और लोगों का भी ध्यान रखिए। याद रहे, दीपदान आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, भगवान के नाम का जप करना है
और इस तरह से आपको अपने कार्तिक मास का लाभ उठाना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, लोगों का भी ध्यान रखिए। बी केयरफुल। राधे राधे फ्रेंड्स। राधे राधे। राधे राधे।